राजेश जी सुन पा रहे हैं क्या? हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार राजेश सर, कैसे हो? राजेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार चटर्जी साहब, कैसे हैं चटर्जी साहब? सब दया दृष्टि है सर। चटर्जी साहब कोई लकी ड्रा निकली आज? नहीं सर, हमारा फोटो नहीं लिया गया ना। फोटो उन लोगों ने नहीं लिया मेरा फोटो, अच्छा हॉस्पिटल वालों ने। हाँ, वो फोटो लेने पे तब मिलता है लकी ड्रॉ में एंट्री सर। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, हमारे रिश्तेदार हैं लखनऊ में, उन्होंने लिया है फोटो। उनके सब जान पहचान है लखनऊ हॉस्पिटल में, अच्छा तो जी। उनका उनका मिलेगा। लेकिन हम तो फोटो उन लोगों ने नहीं लिया, इसलिए एंट्री नहीं होगा सर। अच्छा जी। फोटो जरूरी है। अच्छा जी। अच्छा जी। तो मेरा सेकंड डोज था। अच्छा सेकेंड फर्स्ट डोज था डोज आपका? 15 मार्च फर्स्ट डोज ले लिया था। अच्छा जी। अच्छा जी। बहुत बढ़िया। जी जी। बहुत बढ़िया चटर्जी साहब, आप इसी तरह प्यार बनाए रखें। राजेश भाई कैसे हो? सर नमस्कार। नमस्ते राजेश भाई, कैसे हो राजेश भाई? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हो राजेश जी, सब कुशल मंगल हैं? सर बहुत ठीक है जी। आपके नेटवर्क में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है ऐसा मुझे लग रहा है। प्रेम जी, प्रेम यादव जी, कैसे हो यादव जी? गुड इवनिंग सर, अच्छे हैं सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। बिल्कुल अच्छे हैं सर। बहुत बढ़िया। दोस्तों आज ये कार्यक्रम शुरू करते हैं शुभारंभ नाम से। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज की तारीख है 12 अप्रैल 2021। तो 12 अप्रैल 2021 को LIC को की आज रात में क्लोजिंग हो जाएगी। ऑल इंडिया क्लोजिंग हो जाएगी 31 मार्च की। तो कल यानी कि 13 अप्रैल 2021 से दिन मंगलवार नवरात्रि की शुरुआत भी होगी और LIC की नव वर्ष की भी शुरुआत होगी। नव वर्ष मतलब नव व्यवसाय की शुरुआत कल से हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी मित्रों से निवेदन है कि आप जहां पे भी हैं और जिस भी माहौल में हैं, कम से कम 5 पॉलिसी से शुभारंभ जरूर करिए। क्योंकि 5 ना हिंदू धर्म के हिसाब से 5, 11 और 21 शुभ होता है। तो जिन मित्रों को अगर ज्यादा नहीं है तो कम से कम 5 पॉलिसी से कल की शुरुआत जरूर करें। अन्यथा आप 11 करें तो और भी अच्छा है, 21 करें तो और भी अच्छा है, और 25 और 51 से शुरुआत करें तो अति उत्तम हो जाएगा। बल्कि ये भी हो जाएगा कि आप अपने ब्रांच स्तर पे, आप अपने डिविजनल स्तर पे एक सम्मानित अभिकर्ता माने जाएंगे अगर कल के दिन में आप 11, 21 या 51 BOC कटवाते हैं या पॉलिसी से शुरुआत करते हैं। तो मित्रों पूरा अप्रैल का महीना, मार्च क्लोजिंग जोश वाला महीना था। तो अब तक इन 12 दिनों में आप लोगों ने निश्चित तौर पे बहुत बढ़िया बढ़िया काम किया होगा। तो कोई मित्र बता सकते हैं कि अब तक अपने लिए उन्होंने कितनी कितनी पॉलिसी एकत्रित कर रखी है जिसको कल डिपॉजिट करा रहे हैं? कोई फिगर दे सकते हैं क्या 2-4 मित्र? कोई मित्र स्वेच्छा से बोलना चाहते हो, कल का जो उनका बिजनेस फिगर है वो बता सकें अगर आप। प्रेम जी आप बता सकते हैं क्या? यस सर, कल मैंने 5 पॉलिसी कर रखा है सर। 5 पॉलिसी की कल 5। बहुत बहुत जी सर, तैयारी है सर। चटर्जी साहब आपकी? सर अभी कोई पॉलिसी नहीं हुआ है सर। मेरी आवाज आ रही है ना सर? मेरा असल में आपकी आवाज आ रही है, आपकी पॉलिसी हमने हाँ सुन ली है कि आपकी पॉलिसी हो रखी है, लेकिन कितने हो रखी है ये नहीं सुन पाया मैं जी। नहीं हुआ नहीं है सर, अभी कुछ हुआ नहीं सर। मैं कोशिश कर रहा हूँ। कल मेरा यहाँ क्लोजिंग है। आपके यहाँ कल क्लोजिंग है? हाँ, कल क्लोजिंग इसलिए है कि कल उगादी है। यहाँ पे कर्नाटक में एक त्योहार है उगादी करके, युगादी। अच्छा। तो इसलिए वो परसों खुलेगा 15 तारीख को। 14 को या 15। हाँ परसों खुलेगा। कल से ना नवरात्रि की शुरुआत भी है। जी चैत्र नवरात्रि की कल शुरुआत भी है। कल बड़ा शुभ दिन होगा शुभ काम को शुभारंभ करने का। तो आप सभी मित्रों से निवेदन है कि आप अपना अपना सहयोग पूर्णाहुति जरूर दें, चाहे
जो भी संभव हो, जो भी उचित हो देना है। जी। मित्रों, आज मैं जी, चर्चा जी। करूंगा कि आपको कारपोरेट में, अगर आप लोगों ने, जैसा कि हमने पिछले कार्यक्रम में रखा था, सोम बुध और शुक्रवार को शाम को हम लोगों ने ये घोषणा करी थी कि अगले कार्यक्रम में हम इस तरह के प्रस्ताव रखेंगे, इस तरह का प्रपोजल रखेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा पॉलिसी कैसे करें, बड़ी पॉलिसी कैसे करें, और एक ही बार में आप 100, 200, 500, 1000 पॉलिसी कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसकी चर्चा करने से पहले एक पृष्ठभूमि में आपको लेके चलना चाहता हूं। पृष्ठभूमि ये रहेगी कि अगर आप एक दिन में ईमानदारी पूर्वक 10 से 12 घंटा काम करते हैं और पर डे आपको डोर टू डोर, शॉप टू शॉप, ऑफिस टू ऑफिस जाना होता है, तो कितने लोगों से आप मिल सकते हैं। सिर्फ मिलने की बात कर रहा हूं। मिलने में सिर्फ वो, मैं करनाल वाला एक्सपीरियंस हमेशा आपको याद कराऊंगा कि करनाल में जो हमारे एक मित्र हैं, वो क्या करते हैं कि पिछले 9-10 सालों से काम कर रहे हैं और 9000 से 10,000 पॉलिसी उन्होंने अब तक सेल कर चुकी है। और उनका काम करने का तरीका वही है कि प्रतिदिन वो कम से कम 100 लोगों से मिलते हैं, कम से कम 100 लोगों से, और उन 100 लोगों से मिल करके सिर्फ हम अपना नाम बताते हैं, अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं, अपना काम बताते हैं और अपना उद्देश्य बता करके उन लोगों के साथ में जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों, एक बहुत बढ़िया तरीका है हमारे करनाल वाले मित्र का। हम चाहेंगे कि सभी मित्र, जो मित्र फुल टाइम काम करते हैं, उनको उसी रास्ते पे काम करना चाहिए और अपने 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 100 किलोमीटर के एरिया को बाउंड्री बना लेना चाहिए। जब तक आप बाउंड्री नहीं बनाएंगे, तब तक आप एक टारगेट को सेट नहीं कर पाएंगे आपको किस क्षेत्र में काम करना है। ध्यान रखिए, आपकी बाउंड्री होना जरूरी है कि हम यहां से 3 किलोमीटर के एरिया में काम करेंगे, 5 किलोमीटर में, 10 किलोमीटर में या 100 किलोमीटर में। ध्यान रहे, जितना बड़ा आप दायरा रखेंगे उतना ज्यादा आपके पास हाथ होना चाहिए। अगर आप 1 किलोमीटर के एरिया में काम करना चाहते हैं अपने जहां पे आप रहते हैं, तो आप अकेला काम कर सकते हैं। अगर 2 किलोमीटर में 2 आदमी रखना, 1 आदमी आपको रखना पड़ेगा, सही होगी। अगर 3 किलोमीटर में तो 3 आदमी, और 10 किलोमीटर में तो आपके पास 10 ऐसे हाथ होने चाहिए जो आपको मदद के लिए हाथ आते हो। अकेला बहुत बड़ा आप काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा तरीका बनता है दोस्तों कि आप कारपोरेट में जाएं। कारपोरेट का मतलब है कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट में, जो आपके होम टाउन में, जो आपके शहर में, जो आपके गांव, कॉलोनी, कस्बे में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, आप हर एक ऑर्गेनाइजेशन तक अपना विजिटिंग कार्ड और अपने आप को प्रस्तुत जरूर करें, वहां पे हाजिरी जरूर लगवाएं। इससे 3 फायदा होगा। सबसे पहले फायदा कि आप बड़े कारपोरेट में बड़े व्यक्ति, बड़े लोग, बड़े 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 नाम की जो हमारे आपके मन में जो भूत रहती है ना, वो भूत आपका उतर जाएगा कि वहां पे कोई बड़ा नहीं है। सब वहां पे आपके और हमारे जैसे छोटे छोटे लोग ही हैं, जो छोटे छोटे लोग उन बड़े व्यक्ति के पास में काम करके उनको बड़ा बना दिया हुआ है। तो वहां पे जाकर के आपको इस बात का एहसास होगा, यहाँ पे कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। वो व्यक्ति अपने काम में, अपने प्रोडक्ट में, अपने बिजनेस में एक्सपर्ट हैं और आप अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपने कारोबार में एक्सपर्ट हैं। तो दोस्तों, करना क्या है कि आपको अपने क्षेत्र के टॉप की 100 ऑर्गेनाइजेशन, 100 कंपनी, 100 संस्था, 100 बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है, उसका आपको लिस्ट बनाना है। और उस लिस्ट को बनाने का जो सबसे बढ़िया तरीका है कि आपको पिन कोड बाय डायरेक्टरी गूगल सर्च इंजन से मिल जाएगी। दोस्तों, अगर गूगल सर्च इंजन से नहीं भी मिलती है, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में भी काम करते हैं, जिस एरिया में भी काम करते हैं, जिस लोकेशन में काम करते हैं, आपको मालूम हो जाता है या मालूम होना चाहिए आपको कि आपके एरिया में, आपके नजदीक में, आपके आसपास के क्षेत्र में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन कौन सी कंपनी है और एक कंपनी किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और इसके पास नंबर ऑफ मेन पावर कितनी है। दोस्तों, आपको करना क्या है कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में, मैं एग्जांपल देता हूं, एक मेरे मित्र बेंगलोर में है, बेंगलोर में पिनाकी चटर्जी साहब हैं। पिनाकी चटर्जी साहब को मैं बोलता हूं कि वहां पे मेरा टीसीएस का ऑफिस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का ऑफिस है। आप टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के ऑफिस में जाकर के वहां पे एचआर डिपार्टमेंट के जो भी हेड हैं, एचआर डिपार्टमेंट में जो भी लोग बैठते हैं, जो भी व्यक्ति बैठते हैं, उनसे आपको संबंध मधुर बनाने हैं। उनके पास प्रपोजल ये लाने हैं, ये प्रपोजल आपको देने हैं कि देखिए श्रीमान, हम भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रतिनिधि हैं, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, मेरा अनुभव इतने सालों का है, मैं इतने नंबर ऑफ क्लाइंट को सर्विसेज दे रहा हूं, बिजनेस दे रहा हूं, कारोबार दे रहा हूं और
काम को संभाल रहा हूं और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स इतने हैं। सर मैं आपके पास इसलिए आया हूं, महाशय मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो टीसीएस बेंगलोर में जो 3000 कर्मचारी हैं, मैं चाहता हूं कि उस 3000 कर्मचारी को जिसका आपके यहां पे काम करना होता है, 3 शिफ्ट में काम कराते हैं, उन 3000 कर्मचारी को इंश्योरेंस से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान मैं करूं। दोस्तों किसी मित्र का मैं इसमें ये चाहूंगा कि क्या मेरी बात सही ढंग से पहुंच पा रही है आप तक? यस सर। यस सर, सही ढंग से आ रही है सर। यस सर। जस्ट एक मिनट आपको होल्ड करेंगे दोस्त क्षमा चाहेंगे सभी मित्रों से। एक हॉस्पिटल से कॉल था और कोविड पॉजिटिव हो गए एक हमारे मित्र, उनको अचानक मुझे मालूम था कि उनका केस क्या है, इसलिए मुझे फोन उठाना पड़ा है, क्षमा करिएगा। तो मित्रों मैं टीसीएस में गया, पिनाकी चटर्जी जी को टीसीएस में भेजा। आप में से एक व्यक्ति हमारे टीसीएस कंपनी में गया, वहां पे एचआर डिपार्टमेंट से मिलता है, एचआर डिपार्टमेंट से बात करता है, उनको बताता है कि आपके यहां पे जो 3000 कर्मचारी है, उस 3000 कर्मचारियों और स्टाफ का इंश्योरेंस से संबंधित जो प्रॉब्लम होगी वो मैं दूर करूंगा। दोस्तों इसका इफेक्ट यह होगा कि उस कंपनी के ओनर को, डायरेक्टर को, मैनेजमेंट को, एचआर डिपार्टमेंट को ये लगेगा कि वाकई में आप पिछले 5, 10, 15, 20 सालों से इस काम को हैंडल कर रहे हैं, तो वाकई में आप उस ऑर्गेनाइजेशन के 3000 कर्मचारी का जो भी प्रॉब्लम होगा आप उसको दूर कर सकते हैं। दोस्तों अब आपको प्रॉब्लम का लिस्ट देना है कि ये हमारा, आपके जितने भी क्लाइंट हैं, आपके जितने भी इंप्लॉय हैं, क्षमा करिएगा, आपके जितने भी इंप्लॉय हैं उनके साथ में इस तरह की 20 प्रॉब्लमें आ सकती हैं। 20 प्रॉब्लम में क्या आ सकता है? पहले से कोई पॉलिसी होगी जो दूसरे सिटी में होगी और जिसका प्रीमियम लैप्स हो, पॉलिसी लैप्स हो गया होगा, उसकी चालू करा के मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं। अगर पहले से कोई पॉलिसी चल रही है, उसका प्रीमियम क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली या मंथली मोड में है, या ईसीएस खराब हो गया है, तो उसको ठीक कराने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी टीम करके देगी। दोस्तों तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि जो पॉलिसी सर्विसिंग में होता है, आपका नॉमिनी का नाम चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन करना है, बैंक अकाउंट अपडेट करना है, आपका मनी बैक आना है, मैच्योरिटी आना है, किसी कस्टमर को कोई इस तरह की बहुत सारी पॉलिसी सर्विसेज में आप सभी दोस्तों को मालूम होगा कि कम से कम 40 से 50 तरह की सर्विसिंग पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम अपने बड़े कारपोरेट कस्टमर को प्रेजेंटेशन के रूप में दे सकते हैं कि ये 50 सर्विसेज हम आपके 3000 कस्टमरों को, हम आपके 3000 इंप्लॉय को, आपके 3000 मैन पावर को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देने का आपको वचन देने के लिए आया हूं। दूसरी बात है, इसके अलावा किसी भी आपके इंप्लॉय को कोई भी इससे संबंधित, कोई भी हमारे भारतीय जीवन बीमा निगम से संबंधित पूरे भारतवर्ष में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो किसी काम के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। उस 3000 इंप्लॉय को सिर्फ मेरा नाम और नंबर दे दीजिए, मैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट उनके आपके दफ्तर में भी नहीं आना, आपको खाली लिफाफा पकड़ा देंगे डॉक्यूमेंट्स का, हम अपने आप करा कर दे देंगे। दोस्तों अगर आप टीसीएस के मैनेजमेंट को ये बात कॉन्फिडेंस के साथ में उनको आपने बताने के लिए, बता करके आपने उनको तैयार कर लिया कि जिसके करने से आपके साथ में कोलैबोरेशन हो जाने से उस ऑर्गेनाइजेशन का आपके 3000 स्टाफ का 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा महीने में बचने वाला है। ध्यान रखिए, टीसीएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन इस बात को समझ लेगी कि अगर आप उसके मेन पावर का वाकई में दिल से भला चाहते हैं तो निश्चित तौर पे ये आपके लिए इकट्ठा एक चुटकी में आपके हाथ में 3000 कस्टमर का नाम, नंबर और पॉलिसी नंबर, डिटेल, सारा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आ जाना है। और जैसे ही दोस्तों 3000 लोगों का नाम, नंबर और मोबाइल नंबर आपके पास आ जाएंगे, उसके बाद में आपको क्या करना है वो आपको मालूम है। दोस्तों इसके लिए करना क्या होता है, मैनेजमेंट से आपको एक प्रेजेंटेशन रखना है कि आपको जो 3 शिफ्ट में जो स्टाफ आते हैं, 3 शिफ्ट में जो आपके मेन पावर आते हैं, उन तीनों शिफ्ट के मेन पावर को हमें 15-15 मिनट का एक प्रेजेंटेशन देना है। आप मुझे सिर्फ 15-15 मिनट का प्रेजेंटेशन देने का समय दिलवा दें। प्रेजेंटेशन 3 तरह से हो सकता है। एक तो उस कंपनी का अगर 3000 लोगों का स्टाफ का मेन पावर का सिस्टम्स है तो वहां पे कोई ना कोई उनके पास इस तरह का सभागार होगा जहां पे पार्टी हॉल या कम्युनिटी सेंटर होगा। दूसरा है कि आज के दिन में टीसीएस जैसी कंपनी आपको फिजिकल प्रेजेंस नहीं आने देगी, आपको ऑनलाइन जूम मीटिंग अरेंजमेंट करा के दे देगी, या टीसीएस अपने प्लेटफॉर्म पे आपको मीटिंग करा के दे देगी कि 15 मिनट में हमारे ये 3000 स्टाफ, एक बैच में 1000 हैं, 1000 लोगों को इकट्ठा आप
ब्रीफ करो कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम, आप उनको सॉल्यूशन दे सकते हो और उनकी क्या क्या प्रॉब्लम है। और वहां पे बड़े मैनेजमेंट के लोग आपके साथ में बैठेंगे, आपके साथ में दिखेंगे, आपके साथ में रहेंगे और रूबरू होंगे। आपको क्रॉस क्वेश्चन आएगा और हर क्वेश्चन को आपको आंसर देना होगा। दोस्तों, मुझे मालूम है कि आप में से कई मेरे मित्र नए हैं जो सारे समस्या का समाधान नहीं कर सकते, यहां तक कि उनको समस्या भी नहीं पता होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे जैसे जो आपके मित्र हैं, हमारे जैसे जो आपके गाइड हैं, हमारे जैसे जो आपके सहयोगी हैं, आप उनकी मदद ले सकते हैं। जिस मदद को आप उनको बोलेंगे कि हमारे कोई न कोई सीनियर, हमारे कोई न कोई अधिकारीगण उस मीटिंग या उस सेमिनार में भी रहेंगे, जो हमारे अलावा आपको और भी मदद करने के लिए बैठे हैं। आपको हर कदम में आपकी हर जरूरत को, आपकी हर आवश्यकताओं को समझाने के लिए बैठे हुए हैं। दोस्तों, अगर इस तरह से आपने महीना में सिर्फ एक कंपनी को आपने पकड़ लिया दोस्तों, तो आगे आने वाले कुछ सालों में आपके पास पूरे देश की टॉप की 100 कंपनी, टॉप की 500 फॉर्चून कंपनी आपके हाथ में होगी, जिसके ऊपर आप काम करके इतना काम कर सकते हैं कि मैं अगर बोलूं कि आप पागल हो जाएंगे काम कर करके, तो ये शब्द छोटा होगा दोस्तों। हाँ, पागल होने का तात्पर्य यहां पे पागल होने से नहीं है। पागल होने का मतलब है कि आपको मैनेजमेंट करना खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए आपको किसी न किसी ऐसे गुरुवर का, ऐसे किसी सीनियर का, ऐसे किसी मैनेजमेंट के लोगों को अपने टीम में आपको लाना पड़ेगा, जो आपके इस तरह के सारे काम को संभाल पाए। ध्यान रखिए, अगर टीसीएस ने आपको एग्री भी कर लिया और आपको काम भी दे दिया और एक ही दिन में आपको 100 लोगों को नाम और एड्रेस चेंज कराना है, आप कैसे करोगे? आप तो डिस्टर्ब हो जाओगे कि 100 लोगों का काम करके कैसे देना है, क्योंकि पहले वहां पे आपको मजदूरी करनी पड़ेगी। ध्यान रहे, पहले आपको वहां पे सर्विस देना पड़ेगा, पहले आपको वहां पे काम करके दिखाना पड़ेगा, पहले आपको रिलेशनशिप मजबूत करनी पड़ेगी, पहले आपको वहां छोटे छोटे काम मिलेंगे जो आपको पेनफुल होंगे, फ्री में काम करना पड़ेगा, जिसके लिए कोई चार्ज नहीं मिलेगा। और जिस दिन मैनेजमेंट को मालूम हो गया कि आप वाकई में उसके मेन पावर को मदद करने के लिए आए हैं, दोस्तों, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने अपने जीवन काल में ऐसे सिर्फ 100 कंपनी को पकड़ लिया ना, सिर्फ 100 कंपनी के लिए आपने काम कर लिया ना, आपको इधर लुच्चा फुच्चा तुच्चा कैसे तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप इतने महान, इतने बड़े, इतने महत्वपूर्ण अभिकर्ता बन जाएंगे, जो पूरे ब्रांच ही नहीं, डिवीजन ही नहीं, जोन और सेंट्रल लेवल पे आपका नाम होगा, जो आज के दिन में हमारे टॉप के 1000 या 500 या टॉप 100 एजेंट का नाम होता है। ध्यान रहे, वो एजेंट इंडिविजुअली काम नहीं करता, वो एजेंट एक क्लाइंट के लिए काम नहीं करता, एक कारपोरेट के लिए काम करता है, एक कंपनी के लिए काम करता है। और एक ही कंपनी में 1, 2, 5, 10 ही स्टाफ नहीं होता, 1, 2, 5, 10,000, 20,000 स्टाफ होता है। और दोस्तों, ध्यान रहे कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको 5,000, 10,000, 20,000 स्टाफ मिलेगा, तो वहां पे आपके सामने अपॉर्चुनिटी कितनी होगी। आप क्या क्या प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, क्या क्या प्रोडक्ट आप उनके सामने सर्व कर सकते हो, किस किस तरह से आप प्रेजेंटेशन लेकर के जाओगे, और कैसे एक ही प्रेजेंटेशन में आप सारे हजारों लोगों की पॉलिसी कर सकते हो। एक कला आपको आनी चाहिए। उस कला के लिए सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आपको सारे पॉलिसी की, सारे प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन फंडामेंटली नॉलेज आपको होना चाहिए कि अगर मनी बैक है तो उसका थीम क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर टर्म इंश्योरेंस है तो क्यों है। दोस्तों, एक मैं बहुत पावरफुल प्रेजेंटेशन बनाया हूं, जो मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको दूंगा। वो पावरफुल प्रेजेंटेशन होगा टर्म इंश्योरेंस विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, टर्म इंश्योरेंस विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। दूसरा दोस्तों, उसमें कॉन्सेप्ट हमने ये भी डाला है कि जो प्राइवेट टर्म इंश्योरेंस कंपनी है, वो टर्म इंश्योरेंस किस तरह की क्लेम को सेटल नहीं करती है और क्लेम क्यों रिजेक्ट करती है, इसका रीजन भी आपको आना चाहिए। दोस्तों, जब तक आप बोलना नहीं सीखोगे, जब तक आपको एक्चुअल प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होगा, आप बड़े कारपोरेट में काम नहीं कर सकते। आप छोटे भैया लोगों को तो काम कर सकते हैं, बड़े पार्टी तक आपको जाने के लिए बड़ा नॉलेज रखना पड़ेगा। और बड़ा नॉलेज आपको कम से कम 1000 घंटा धूप में, बारिश में, बरसात में 1000 लोगों के ऊपर बात करके, 1000 लोगों को प्रेजेंटेशन दे करके जब आप निकल करके आएंगे। ओके सर, वो टिपा गया सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, थैंक यू।
तो दोस्तों इस तरह के प्रोडक्ट नॉलेज, इस तरह के काम नॉलेज, इस तरह के बिजनेस की नॉलेज, इस तरह की पॉलिसी के प्रेजेंटेशन की नॉलेज आपको आनी चाहिए। दोस्तों ये जो साधारण वाली और फ्री वाली आप जो टिक 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 बटन लेके चल रहे हो ना दोस्तों, ये भी वहां पे काम नहीं करेगा। देखो जब आप बड़े कस्टमर के पास में जाओगे ना तो आपको 3 चीजें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी। एक पड़ेगी आपको नॉलेज की, सबसे पहले जरूरत पड़ेगी आपको नॉलेज की। और नॉलेज कैसे आएगा? नॉलेज आएगा आपको प्रयास करने से, आपको बार बार काम करने से। और एक ही काम जब तक आप 1000 बार नहीं कर लेते ना तब तक आप डॉक्टर हो ही नहीं सकते। 1000 बार का मतलब है कि आप 1000 घंटे की ट्रेनिंग ले लो, या 1000 लोगों को प्रेजेंटेशन दे दो, या 1000 पॉलिसी सेल कर दो, या 1000 लोगों से आप धक्के खा के बाहर आ जाओ। अगर आपने चारों पैरामीटर को पूरा कर लिया तो आप विश्वास रखिए कि आप कंफर्म आप नॉलेज गेन कर चुके होंगे। दूसरी चीज दोस्तों, आपको टेक्नोलॉजी वाइज भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी वाइज स्ट्रांग का मतलब है कि आपको व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाने आना चाहिए, व्हाट्सएप पे प्लान प्रेजेंटेशन पेश करने आना चाहिए। इसके अलावा आपको पैड सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा। अगर आप कारपोरेट में जा रहे हो तो आप फ्री वाला सॉफ्टवेयर से बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाओगे। दोस्तों मैं आपका पैर खिंचाई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको धरती पे आगे आने वाले विपरीत परिस्थिति में जो हवा की रुख बदलेगी उससे पहले की तैयारी करना चाहता हूं दोस्तों। तो कुछ आप लोग अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर भी ध्यान दें, अपने प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर भी ध्यान दें। और तीसरी जरूरत पड़ेगी दोस्तों, आपको सुनने की क्षमता। ध्यान रहे, सुनने की क्षमता इतना ही जरूरी है जितना जरूरी आपको भगवान ने एक मुंह और 2 कान दिए हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप बड़े और जब भी आप बिग सेल पे बैठेंगे वहां पे आपको ये 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी कि आपको सुनने के लिए आदी होना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको ना सुनना पड़े, हो सकता है कि आपको अपशब्द सुनना पड़े, हो सकता है कि आपको नाकामियां सुननी पड़े, हो सकता है कि आपको गलत शब्दों का श्रवण करना पड़े। लेकिन दोस्तों ये सब आपकी अग्नि परीक्षा होगी, ये सब आपके लिए एक बेसिक पैरामीटर्स होगा। जब उसको पार करके आप बड़े और कारपोरेट के पास में पहुंच पाओगे। मित्रों ये छोटे छोटे जो अभ्यास है वो अभ्यास ही आपको बहुत बड़े विजेता बनाने के ऊपर लेके जाएगा। दोस्तों एक मैं कविता से आज का कार्यक्रम को समाप्त करता हूं कि करत करत अभ्यास ते जरमति होत सुजान, करत करत अभ्यास ते जरमति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। तो दोस्तों आपको उस सिल के ऊपर निशान देने वाला रसरी बनना है और उस रसरी की तरह आपको घर्षण पैदा करना है और इतना अपने आप को खींचना है, इतना अपने आप को परिश्रम करना है, इतना अपने आप को मेहनत करना है दोस्तों, जिससे कि आप बेसिक पैरामीटर से ऊपर उठ जाएं। दोस्तों अभी तक आपने इंडिविजुअल पॉलिसी बेची होगी, हो सकता है कि अभी तक आपने अपने दोस्त मित्र सखा संबंधी रिलेटिव तक पॉलिसी बेची होगी। जब तक आपको 100 ना नहीं मिले ना तब तक आप समझ लीजिए कि आप कच्चे हैं। जब तक आपको 100 ना नहीं मिले ना तब तक समझ लीजिए कि आप बच्चे हैं। जब तक आपको 100 ना मिले ना तब तक समझ लीजिए कि आप बिल्कुल ही अनमेच्योर हैं। मेच्योरिटी के लिए दोस्तों आपको ना सुनना पड़ेगा और ना सुनने के लिए आपको अनजान लोगों तक जाना पड़ेगा। और वाकई में आप अपने बिजनेस में, अपने इंडस्ट्री में, अपने कारोबार में और अपने विषय में अगर कुछ महारत हासिल करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको निश्चित तौर पे अननोन लोगों, अनजान लोगों, अननोन पर्सन, जिसको हम लोग जानते नहीं, जिसको हम लोग सुने नहीं हैं, ऐसे व्यक्तियों के सामने आपको बोलने की, आपको प्रेजेंटेशन देने की, आपको बात करने की, आपको निपुणता के साथ प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने की आपको कला होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपने अपने मंथली टारगेट में सिर्फ 2 बातें का टारगेट लेके चलिए कि हर महीने हमें किसी न किसी ऐसे कारपोरेट से मीटिंग करनी है जिसकी कंपनीज में कम से कम 100 स्टाफ हो। दोस्तों 100 स्टाफ की कंपनी बहुत बड़ी मात्रा में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में छोटे जगह पे भी 100 200 कंपनी वाली कंपनी है। दोस्तों महीना में मैं बात रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सिर्फ महीना में आप 2 कंपनी से मिलना शुरू कर दो। ध्यान रखें वो 2 व्यक्ति आपके लिए होगा, लेकिन 2 व्यक्ति 2000 200 100 लोगों का पावर रखता है। और जिस दिन आपने 100 200 500 लोगों का इकट्ठा पॉलिसी करना सीख गए ना,
दोस्तों अभी क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं आपको जवाब दूंगा। जिस दिन आपने 100, 200, 500 लोगों का इकट्ठा सिंगल पेज प्रेजेंटेशन देने लग गए, सिंगल पेज प्रेजेंटेशन में आपको सबको संतुष्ट करने लग गए, गूगल मीट और जो ऑनलाइन मीटिंग ऑप्शंस हैं इसको आपने चलाने लग गए, दोस्तों आप समझ लीजिएगा कि आपको पॉलिसी समझाने भी आ जाता है, आपको पॉलिसी बताने भी आ गया, आपको ज्ञान में वृद्धि भी हो जाएगी और आप टेक्नोलॉजी वाइज भी मजबूत हो जाएंगे। दोस्तों तो आज का मेरा यही आप लोगों का आग्रह था, आप सभी दोस्तों से प्रार्थना था कि महीना में कम से कम जितने भी आप पर डे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 जो भी मीटिंग रखते हैं वो आप जरूर रखिए। और उस मीटिंग रखने के साथ में, उस मीटिंग करने के साथ में आप कम से कम महीना में 2 कारपोरेट से जरूर मिलिए, जिस कारपोरेट से मिल करके बात करके आपको 25, 50, 100, 200, 500 पॉलिसी इकट्ठा और एक ही दिन में आपको लॉगिन करने का मौका मिले। दोस्तों इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए आप लोगों को आमंत्रित करता हूं। जिन मित्रों के मन में भी कोई क्वेश्चन आंसर हो वो आप पूछ सकते हैं। जी मित्रों, किसी का क्वेश्चन है कोई? मैं पिनाकी चटर्जी बात कर रहा हूँ जी सर। ये बताइए कि वो ऐसे घुसने को कैसे मिलेगा? वहां जाएंगे तो हम मान लीजिए हम अकेले जाते हैं, टीसीएस बता रहे हैं ना, तो वो घुसने को वो कहता है कि जैसे सिक्योरिटी गार्ड बोलेगा कि आपका कहीं का परमिशन है अंदर जाने के लिए, कुछ इस टाइप का कहेगा, तो हम क्या? चटर्जी साहब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, काबिल तारीफ क्वेश्चन है चटर्जी साहब। चटर्जी साहब जब भी आप बड़े कारपोरेट में जाएं, आप किसी कंपनी के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आप जी नहीं मतलब मेरे मन में अचानक ये क्वेश्चन आ गया। आना लाजमी है। जब भी आप किसी कंपनी के पास में जा रहे हैं, पहले उस कंपनी के पास में जाने से पहले उस कंपनी की आपको कंपनी प्रोफाइल चेक करनी है। कंपनी प्रोफाइल चेक करने के लिए मान लेते हैं आप टीसीएस का नाम लिया, हमने टीसीएस का नाम लिया, तो टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बैंगलोर को आप सर्च करेंगे, उसमें आपको निकलेगा कि उसका ऑफिस कहां पे है, उसके वहां के फाउंडर मेंबर वहां मैनेजमेंट किसके हाथ में है, वहां पे कौन कौन लोग मैनेजमेंट में हैं, कितना मेन पावर है, ये कुछ चीजें आपको तो लेके जाना पड़ेगा। कुछ बेसिक जानकारी तो आपको रखनी पड़ेगी वहां के प्रोडक्ट के बारे में, वहां के ऑफिस के बारे में। और जब भी आप ऑफिस में जाएं, आप उनको बोलना है कि मैं LIC ऑफ इंडिया से आया हूं। ध्यान रहे टीसीएस में 7% हिस्सेदारी हमारी है। LIC टीसीएस का 7% 7% शेयर होल्डर है टीसीएस में। ठीक है, तो आप कोई छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन नहीं आ रहे, आप उसके बाप के यहां से आ रहे हैं, तो ये बात उसको बता देना है कि मैं LIC ऑफ इंडिया से आया हूं और आपके यहां पे जो HR हेड हैं उनसे मिलना, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। अच्छा चटर्जी साहब मैं बड़ा प्रैक्टिकल बात करता हूं, आप वहां पे जाए मिले, आपको कभी सिक्योरिटी गार्ड धक्का देके बाहर नहीं करेगा, आप ध्यान रखें जी। लेकिन जाने से पहले और मैनेजमेंट तो नहीं करेगा, लेकिन चटर्जी साहब जाने से पहले आपकी वेशभूषा, आपका रहन सहन, आपका प्रेजेंटेशन का बैग, ब्रीफ केस या लैपटॉप इस तरह से होना चाहिए जहां से उसको वर्थ लगता हो कि ये मिस्टर चटर्जी LIC ऑफ इंडिया से ही आए हैं। आपके पास आई कार्ड होना चाहिए, आप थोड़ा सा सूटेड होना चाहिए, आप टाई वगैरह डाल के जा सकते हैं, आप कोट पैंट के फॉर्मेट में भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप साइकिल चला के जा रहे हो और पैदल जा रहे हो, आप गाड़ी से जाएं या ऑटो से जाएं या मेट्रो से जाएं या कुछ इस तरह से जाए जहां पे, मित्रों अगर मैं कहीं गलत कर रहा हूं तो मुझे चेक करिए, टोकिएगा। तो आपके जाने से पहले, गेट पे पहुंचने से पहले ध्यान रहे कि सबसे पहला कस्टमर आपका गेट कीपर है, तो गेट कीपर को आपको मुस्कुरा के बात करना है, कैसे हो बेटा, और आपके HR हेड बैठे हुए हैं, आप उनको मेरा विजिटिंग कार्ड दो, मैं LIC ऑफ इंडिया से आया हूं, उनसे मीटिंग करना चाहता हूं, तो ठीक है। 2 बातें होंगी, या तो बोलेगा कि वो बिजी हैं अभी नहीं मिलेंगे बाद में मिलेंगे, या ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा कि आप वेट कर लीजिए हम मिलवाते हैं। आपको रिसेप्शन पे जाके बात करनी है, आप उनको बोलना है। और टीसीएस का मैं सिर्फ उदाहरण दिया, टीसीएस जैसे सैकड़ों कंपनी आपके बेंगलोर में स्थापित है चटर्जी साहब, इसलिए डरने और घबराने की बात नहीं है। हाँ, डरना तब है जब आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, घबराना तब है जब आपको IT नॉलेज नहीं है, और आपको कांपना तब है जब आपके पास टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है।
क्योंकि आप जिस कंपनी में जा रहे हैं वो टेक्नोलॉजी कंपनी है, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली कंपनी है। आपके कंपनी को भी टेक्नोलॉजी वही कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो आपको जाने से पहले ये सारी चीजें जो हमने अपने वक्तव्य में दिया है वो आपका पूरी तरह से तैयार होना चाहिए जी। और किसी मित्र का कोई क्वेश्चन? सर जी सर, हमारा निम्बाहेड़ा में जिला राजस्थान में 3 सीमेंट प्लांट है जी। सीमेंट प्लांट में बहुत सारे मेन वर्कर भी है, तो अभी हमारे का नॉलेज थोड़ा कम है, तो हम उसको किस तरीके से फेस कर पाएंगे? बहुत बढ़िया, अभी नया नया एजेंसी है, चलता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिसकी टीम में, आप किनके टीम में, आप सीएलआई के टीम में हैं, आप डीओ के टीम में हैं, आप एबीएम के टीम में हैं, आप ब्रांच मैनेजर के टीम में हैं, आप सीनियर ब्रांच मैनेजर के टीम में, आप एसडीएम के टीम में हैं, आपको एक दिन वहां पे जा करके, अशोक जी जी सर, सीमेंट प्लांट पे जाकर के वहां के जो मैनेजमेंट हैं उनको पहली बार आपको खुद जाना है, बात करना है कि मैं भारतीय जीवन बीमा निगम से आया हूं और मैं आपके यहाँ पे जो मेन पावर हैं, जो वर्कर हैं, जो आपके लिए काम करते हैं, जो आपका ब्रेड एंड बटर हैं, हम उसके लिए बहुत ही सुंदर, जो आपको भी अच्छा लगेगा, हम कुछ प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब हम प्रेजेंटेशन देने आए तब कम से कम आप हो और हमारे कुछ सीनियर अधिकारीगण हो, तो मुझे उसके लिए आपसे समय चाहिए कि आप मुझे प्लीज अपॉइंटमेंट दीजिए। अशोक जी, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? धन्यवाद। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जी सर, आप मुझे अपॉइंटमेंट दीजिए कि मैं अपने अधिकारीगण को लेकर के कब आपके पास आ सकता हूं। और मित्रों, कोई भी इतना कठोर दिल नहीं होगा कि जो अपने मेन पावर की भले की बात नहीं करेगा, जो अपने ब्रेड एंड बटर अर्न करने वाले की बात नहीं करेगा। और क्योंकि आप तो किसी की सेवा के लिए गए हो, तो आपको अपॉइंटमेंट लेना है और अपने अधिकारी को बताना है कि हमने इस कंपनी में इस डेट को इतने बज के इतने मिनट पे अपॉइंटमेंट लिया है और आपको समय से 15 मिनट पहले उसके गेट पे होना चाहिए। ठीक है? और सर एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ हमारे यहाँ पे ब्रांच भी है निम्बाहेड़ा में और हमारी एजेंसी है जिले से, तो उसमें कोई दिक्कत आती है? आप ध्यान, क्योंकि यहाँ वाले कम कॉपरेट। बताता हूं सर आपको, मैं अपने कस्टमर को प्रेजेंटेशन देने के लिए मॉरिशस गया हुआ हूं और दुबई गया हूं और सिंगापुर गया हूं। ठीक है अशोक जी? तो दुबई, सिंगापुर और मॉरिशस से दूर तो नहीं है ना आपका ब्रांच? सबको माल चाहिए साहब, सबको माल चाहिए, है ना? हर किसी को बिजनेस चाहिए सर। आपके ब्रांच को भी बिजनेस चाहिए, आपके सीनियर डीएम को बिजनेस चाहिए। आप सीनियर डीएम को कॉल करो ना सीधा, चलो सर इतना दिन की मीटिंग फिक्स किया, आपको चलना है मेरे साथ, आ जाओ, चलो। उसी गाड़ी में बैठने का, ठाट से बैठने का, एसडीएम के साथ में बात करने का मौका मिलेगा, जाके प्रेजेंटेशन देगा। और जब सीनियर डीएम जाएगा तो आपका ब्रांच मैनेजर आपके पीछे पीछे चलेगा सर, आपका बैग उठा के। सर आप काम देने वाले बनो सर, आप बड़ा सोचो। जी अशोक जी, और कोई क्वेश्चन, ऑब्जेक्शन बताइए, क्या प्रॉब्लम आ रही है? बस सर, थैंक यू अशोक भाई। और कोई प्रॉब्लम किसी दोस्तों को आ रही है कारपोरेट से मिलने में, बड़े कंपनी से मिलने में? अशोक जी सीना चौड़ा कर रहे हैं, सीना चौड़ा यहां पे मत करिए, सीना चौड़ा पार्टी के सामने करने का। जी प्रेम सिंह जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, बिल्कुल आपने अच्छा बताया सर, कोई क्वेश्चन नहीं, मैं सब बातों को बहुत अच्छे से समझ गया हूँ सर। करना है, कुछ करके दिखाओ बच्चे। बिल्कुल सर। और किसी मित्र के मन में कोई बातें आ रही हो? चटर्जी साहब कुछ पूछना चाह रहे हो, मन में कुछ भाव प्रकट हो गया हो? नहीं सर, वही मेन है घुसने देने वाला। अगर नहीं घुसने देगा तो तब दिक्कत आएगा सर। बाकी तो मैं जो भी थोड़ा बहुत मैनेज कर लूंगा, जो भी एक्सप्लेन करना है वो थोड़ा बहुत बता दूंगा। मेन है घुसने देने वाला, कि आपका परमिशन नहीं है, आप किसके परमिशन से आए हैं, इस टाइप से थोड़ा सा रहता है सर, क्योंकि अच्छा, कोई मित्र चटर्जी जी की समस्या का समाधान कर सकता है क्या? कोई है मित्र हमारे आज के कार्यक्रम में?
अशोक जी, सर अशोक जी, पिनाकी चटर्जी जी बेंगलोर से हैं। इनके मन में बार बार शंका आ रहा है कि हम जब जाएंगे किसी बड़े कंपनी में तो वहां गेट वाला ही ना हमको बाहर कर देगा, बोलेगा कि अपॉइंटमेंट नहीं है, अपॉइंटमेंट लेकर के आओ। जी, कुछ समस्या का समाधान कुछ ऐसा जी कुछ कोई मना नहीं करता। जी अगर आप बड़ी बड़ी ब्रांच या बड़े ब्रांच से जाते हो तो आपको हमेशा स्वागत ही होता है, एक कोई मना नहीं करता है। ठीक है, शुरुआत में आपने कोई परेशानी हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती है। जी जी पता है अशोक जी प्रॉब्लम कहाँ पे है? पिनाकी चटर्जी जी को हमने टीसीएस के नाम बोला ना, तो उनके दिमाग में सिर्फ टीसीएस ही आया है। दुनिया में बेंगलोर में 1000 से ज्यादा आईटी कंपनी रजिस्टर्ड है, 17,000 आईटी कंपनी रजिस्टर्ड है बेंगलोर में। वो 17,000 कंपनी इनके दिमाग में नहीं घुसा, इनके दिमाग में सिर्फ टीसीएस घुसा है। नहीं वो बात नहीं है सर, अभी मैं गया नहीं कहीं, इसलिए मैं थोड़ा सर सा आप जाओ ना, आपको रोका किसने? आपको मना कौन करता है? लेकिन कॉर्पोरेट जाने से पहले आपको 3 चीजें जो हमने पहले जो बेसिक पैरामीटर बताए हैं चटर्जी साहब, वो तीनों चीजें पूरा होना चाहिए। प्रोडक्ट नॉलेज चाहिए, आईटी नॉलेज चाहिए और टेक्नोलॉजी नॉलेज चाहिए। जी 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 ठीक है अगर चोर के घर में चोरी करने जा रहे हो ना, जी, तो आपको नटवर लाल बन के जाना पड़ेगा। अशोक जी, ऐसे नो सही बात है। ठीक है, तो अगर आप आईटी वालों के पास में प्रोडक्ट सेल करने के लिए जा रहे हो, और वो भी प्रोडक्ट ऐसा जो प्रोडक्ट छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, महसूस नहीं किया जा सकता, नापा नहीं जा सकता, तौला नहीं जा सकता, तो फिर क्या किया जा सकता है? आईटी एक्सपर्ट होना चाहिए, हमको भी आईटी एक्सपर्ट होना चाहिए। आपको उसके लेवल की आईटी की नॉलेज होनी चाहिए। जी जी ठीक है, आपको किसने बोला टीसीएस में ही जाइए? आप सब्जी खरीदते कि नहीं? सब्जी खरीदते कि नहीं चटर्जी साहब? जी 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 सब्जी मंडी में आढ़ती होता है, एक आढ़ती के पास में 3,000, 2,000, 1,000, 100, 500, 200 छोटे छोटे ब्रोकर आता है। आप एक आढ़ती को पकड़ लो, वो भी कंपनी से कम नहीं है। ठीक है। आपके यहाँ पे बैंड वाला है क्या? आपके यहाँ पे हाँ बैंड सर पकड़ो ना। हाँ सर नाई का जो नाता जो बाल काटता है ना, उसका भी एसोसिएशन, उसका प्रेसिडेंट को पकड़ लो, लेबर यूनियन वाले को पकड़ लो, कंपनी सेक्रेटरी को पकड़ लो, किसी बैंक के मैनेजर को पकड़ लो। किधर का प्रॉब्लम है आपको? मैं तो सिर्फ कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप कृपा करके समझे। हाँ समझ आज ही मैं गया था तो माया ने नर्स को पकड़ा दिया, विजिटिंग कार्ड। नर्स को जो भी हमारा इंजेक्शन लगा रहे थे उनको पकड़ा दिया कि मैं हूँ LIC से, ऐसा करके। आप पता क्या कर रहे हो? 2 तरीके बनते हैं चटर्जी साहब ऊपर जाने के। एक बनते हैं सीढ़ी से, आपको 100 मंजिल चढ़ना है ना, सीढ़ी से चढ़ने का। और आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, सीढ़ी तो है ही नहीं। किसी मित्र को मालूम है कि आज मैं सीढ़ी की बात नहीं किया हूं? नहीं सीढ़ी कॉर्पोरेट है तो सर वो तो सीधा है। की बात करी है क्या? नहीं आपने नहीं किया बात। कोई मित्र मेरे हाँ में हाँ मिला सकते हैं, ना में ना कर सकते हैं क्या? यस सर, आज आपने तो लिफ्ट से जाने की बात बताई है। बात करी है, मैंने फ्लाइट की बात करी है, मैंने हेलीकॉप्टर की बात करी है। जी मैंने सीढ़ी की बात ही नहीं करी है। चटर्जी साहब, आपने एक नर्स को कार्ड पकड़ा दिया। नर्स आपको क्या काम दे सकती है? अगर आपको पकड़ाना ही था तो उस हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर को पकड़ाना था। जी तब समझ में आता कि आपने काम किया। तो सर हम काम करने का कॉन्सेप्ट को चेंज कर ले। आप चौकीदार से ऊपर की तरफ बढ़ते हो, आपको 7 जन्म लग जाएंगे मैनेजमेंट तक पहुंचने में। आप मैनेजमेंट से नीचे की तरफ एक ही बार में आ सकते हो। जी आपको हमला दिल पे करना है, दिल पे। जी आपको हमला उसके हाथ पे, पैर पे, नाखून पे, कान पे, बाल पे नहीं करने का। ठीक है, तो अगर आप बड़े लोगों, बड़े कारपोरेट जो 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 एम्प्लॉय को मैन पावर को रखा होगा, उसके पास आपके जैसे एजेंट नहीं होंगे क्या? उसके पास दिन में 10 एजेंट भटकते नहीं होंगे क्या? है ना? तो आपको ऐसे लोगों को पकड़ना है। आपके विधानसभा क्षेत्र के जो मेंबर हैं, MLA हैं, आपके MP जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है आपका, उससे मिलो। जी मेरा क्या नहीं, आप अपने SDM से मिलो, MM से मिलो, आप अपने थानेदार से मिलो, ACP से मिलो, DCP से मिलो, कलेक्टर से मिलो। किसने बोला आपको मना किया?
आप उसके ड्राइवर से मिल लो, उसके चपरासी से मिल लो, पीयू से मिल लो, तरीका ये भी अच्छा है। लेकिन हम जो जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर आज हमारा थॉट है वो नीचे से नहीं, वो ऊपर से नीचे की तरफ आने का है। ठीक है मित्रों? हाँ ठीक है सर। और किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन? और कोई मित्र हमसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं? नो क्वेश्चन सर। थैंक यू। तो दोस्तों आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं और परसों यानी कि बुधवार को कार्यक्रम रखा जाएगा और उसका नाम है, क्या नाम है? मैंने बताया था, कोई दोस्त याद कराएंगे मुझे? टर्म इंश्योरेंस विथ रिटर्न्स ऑफ परचेज प्राइस। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी पैसे वापसी के साथ में। क्लियर? यस सर। टर्म इंश्योरेंस कराइए, जो पैसा दे रहे हैं विथ इंटरेस्ट पैसे वापस लेके जाइए या विदाउट इंटरेस्ट लेके जाइए या पूरा पैसा लेके जाइए, ये ऑप्शन आपके हाथ में दे दिया जाएगा, पहली पॉइंट। और दूसरी पॉइंट, टर्म इंश्योरेंस प्राइवेट वर्सेस LIC। तो हम कोशिश करेंगे ये दो सब्जेक्ट में से कोई एक टर्म इंश्योरेंस का सब्जेक्ट जरूर रखें। ठीक है दोस्तों? तो परसों का टॉपिक का नाम रहेगा टर्म इंश्योरेंस। ठीक है मित्रों? ओके सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का समय आप लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण समय निकाला। ओके थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत महत्वपूर्ण समय निकाला और बहुत ध्यान से आप लोगों ने आज का कार्यक्रम सुना है। हम आपका आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं कि आप इसी तरह हमारे प्रति स्नेह, प्यार और आशीर्वाद बनाते रखें। और जो जुड़ रहे हैं ना दोस्तों, मैं फिर से आग्रह करूंगा आप सभी दोस्तों से, आप कम से कम अपने एक एक दो मित्रों को ना जरूर जोड़िए इसमें। पता है क्या होगा, जब लोग जुड़ेंगे तो कुछ सीखेंगे, और कुछ सीखेंगे ना तो आपके साथ में उनसे बात जब करेंगे ना तो सीखे हुए चीज को रिवीजन करेंगे एक दूसरे में। मैं आपको चाहता हूं कि आपके सामने कंपटीटर पैदा हो और सेम प्लेटफॉर्म पे आपके जैसा काम करता हो, आपसे बेहतर काम करता हो और आपसे बेहतर काम करने की क्षमता रखता हो। ऐसे लोगों को आप लाएं, आगे बढ़ाएं और उसके साथ में अपने आप को भी आगे झोंकते चले जाए, सीखते चले जाए, समझते चले जाए। दोस्तों इसी के साथ में आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि दोस्तों, नमस्ते, गुड नाइट, थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सर। सर। नमस्ते नमस्ते राजेश भाई, अशोक सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्ते, थैंक यू।